वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लालपेट उपक्षेत्र के सिविल विभाग द्वारा किए गए निम्न दर्जे के काम का खामियाजा उपक्षेत्रीय प्रबंधक को भुगतना पड़ा। इन दिनों किसी न किसी कारणवश चंद्रपुर क्षेत्र का सिविल विभाग चर्चा में है। बीते सप्ताह चंद्रपुर क्षेत्र के रैतवारी उपक्षेत्र अंतर्गत आने वाले कॉलोनी में सिविल विभाग द्वारा सफाई कार्य नहीं किए जाने की खबर सिटी केबल समाचार में दिखाई थी। उसके बाद महाप्रबंधक ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर सभी कॉलोनी के निरीक्षण करने के आदेश दिए थे। उसके बाद कुछ कॉलोनी में सफाई कार्य शुरू हुआ, लेकिन विगत दिनों से लालपेट उपक्षेत्र के सिविल विभाग द्वारा लालपेट कॉलोनी के 4 नंबर बस्ती में लालपेट ओपन कास्ट के ब्लास्टिंग से नुकसान हुए घरों की मरम्मत का कार्य ठीक तरीके से नहीं हो रहा, जिससे परिसर के नागरिकों में रोष था। उसी बीच वहां के नागरिकों द्वारा लगातार किए जा रहे शिकायत की समस्या जानने के लिए उपक्षेत्रीय प्रबंधक स्वयं बस्ती में पहुंचे, लेकिन उन्हें स्थानीय नागरिकों के रोष का सामना करना पड़ा। नागरिकों ने आरोप लगाया कि विगत वर्ष शुरू हुए लालपेट ओपन कास्ट के ब्लास्टिंग की तीव्रता ज्यादा होने के कारण खदान से सटे बस्ती में इसका असर हो रहा। मकानों की छत ढह रही, दीवारें क्रैक हो रही। इन सब की शिकायत करने के बाद सिविल विभाग द्वारा उचित तरीके से मकानों की मरम्मत नहीं की जा रही, जिससे घर में रहने वालों को दहशत में जीना पड़ रहा है और रास्ते पर चल रहे ट्रकों की यातायात से हो रही धूल के कारण लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। साथ ही वेकोली द्वारा की जा रही लोड शेडिंग कम करने की मांग इस वक्त स्थानीयों ने की है। अगर इन सभी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो आंदोलन की भूमिका लेने की चेतावनी दी गई। हिंदुस्तान लालपेट गैलरी नंबर 4 को लग के बाजू में हिंदुस्तान लालपेट ओपन का शुरू हो गया। अभी 1.5 साल से उन्होंने 1.5 साल से दगन करना चालू कर दिए, तो बहुत जन से दगन करते हैं और बस्ती के आजू बाजू में रहने से 200-300 मीटर रहता है बाजू में लग के, तो हमारे बस्ती को इतना वाइब्रेशन होता है, मकानों के बहुत हिल रहे। मकान हिलने के बाद भी हम बार बार उनको सवेरे साहब मैनेजर साहब को बताया कि इसके बारे में कि दगन बहुत जम से हो रहा था। वो आके देखते और चले जाते, बोलते हैं कि अरे दगन तो हम तो बहुत कम करवाया, ऐसा कैसे हो रहा करके। और उन्होंने बोलते कि हम मीटर लगाए, मीटर से लगा के वाइब्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा। और ये बताते कुछ और करते कुछ और दगन इसने जम से होने के बाद में हमारे मकानों के क्रैक होके और उनको क्रैक होने की वजह से नहीं कि उनको दिखाने से क्या बोलते हैं आके टूथ पातल जैसे करके चले जाते। चले जाने के बाद वो फिर से आके और दगन होने के बाद फिर से वो फैल रहा है पूरा, वो गैप जो है दीवार के दोनों बीच का गैप छोड़ रहा है। उसके वजह से नहीं कि उनको बार बार चेताने के बाद भी ये पुराना मकान है, 50 साल के रहने वाले मकान है तुम्हारे, ऐसे है तुम्हारे मकान पूरा गिर के ऐसे कर झूठ बोल रहे हैं वो हमारे से। मेरा कहना है कि ये बार बार ऐसे इनका हमारे पे अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे लालपेट में नहीं कि लाइट जो 2-2.5 साल से नहीं कि सुबह 6 बजे से 1 बजे तक लोड शेडिंग चालू है। उनके बारे में जाके इस लाइट के बारे में जाके उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि साहब हमारा लाइट थोड़ा सा कम, लोड शेडिंग कम करवा दीजिए कि बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, तो अभी धूप इतना जम से है। तो भी बताने के बाद वो नहीं मान रहे कि उनका कहना है कि जीएम साहब के हाथ में, जीएम साहब को जाके मिले तो जीएम साहब बोलता है कि साहब के हाथ में है। ये दोनों अपने आपस में हमको गुमराह कर रहे हैं। हम बार बार इनके पास जा रहे हैं, एक बार उनके पास जा रहे हैं, लेकिन हमारे बस्ती के पूरे वार्ड के लोग नहीं रोड पर आके बैठ के पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं और धूप में पेड़ों के छाँव में बैठ के रहना पड़ रहा है उनको। और बच्चे भी बहुत तरह से कर रहे हैं और महिला भी घर के अंदर काम करने को बहुत तकलीफ हो रहा है उनको। हमारा बस्ती लालपेट कॉलोनी नंबर जो 4 है वो 50 साल से यहाँ पे रहवासी है। पूरे वहाँ पे पूरे पुराने लोग वर्कर रहते, वो लोग रिटायरमेंट होने के बाद अभी हम जो बस है यहाँ पे इतने सालों से, लेकिन बाजू में ओपन कास्ट लग के एक रोड है हमारे बस्ती में बीच में, और रोड पे नहीं कि पूरे उनके बड़े बड़े हाईवा गाड़ियाँ बहुत 18-20 चक्के गाड़ी चलते हैं। इतना डस्ट उड़ता है कि हमारे घरों में आके नहीं क्या डस्ट गिरता है, और हमारे खानों में भी डस्ट रहता, पानी में भी, पीने के पानी में डस्ट गिर के रहता, और पानी के टैंक जैसे टैंक हमारे उस टैंक के ऊपर चादर जैसे फैल के रहता डस्ट। लेकिन इनको बार बार बताने के बाद एक बार एक टैंकर बेचते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा टैंकर बेचते नहीं, वो बोलते हैं कि पवर टैंकर है हमारे पास, पानी नहीं है, ये नहीं है, ऐसा करके बोलते। लेकिन इतना बड़ा कंपनी डबल सेल रहने के बाद इनके पास सुविधा नहीं है कि कर चाहे तो कुछ भी कर सकते, लेकिन जानबूझ के हमको तकलीफ देना करके नहीं करना चाहते बस। अभी सवेरे साहब आज आके हमारे बस्ती में कि 2 दिन के बाद लाइट के बारे में एनओसी दे देता हूँ करके बोला उन्होंने, और ये जो क्रैक हुआ मकान है उनको मैं रिपेयर करके देता बोला। अभी देखते हैं इसके बाद अगर वो करते हैं कि नहीं करते, उसके बाद हम जो कुछ करना है बाढ़ वालों में लिख के एक निर्णय ले लेंगे। हमारी बात इस मीडिया के द्वारा जनता तक, लोगों तक पहुँचे। विशेष करके हमारे पुरखाए, हमारे बाप दादा है इस कंपनी में काम किए, 50 साल से बस्ती का निवास स्थान है। तब से लेकर अब तक हम लोग यहीं रह रहे, पर जब से ये हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी यानी खदान स्टार्ट हो गए ओपन कास्ट, तब से हम बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेष करके दगान के बारे में, जब भी दगान हो रहा है हमारा घर हिल रहे, ऊपर के छत के उसको छत के टीन जो है फट रहे,
और सीमेंट के टीन फट रहे और दीवार भी क्रैक हो रहे। पर कई बार सवेरे साहब के दृष्टि में लेके गए, जब भी आते कुछ ना कुछ बताते हैं, उसके बाद उस पर कुछ एक्शन भी ज़्यादा वे लेते नहीं, उस पर हमें कुछ ना कुछ बताकर हमको शांत कर रहे। पर इस बार ऐसा हो रहा, हमें बहुत ही तकलीफ हो रहा है। घरों पर पत्थर गिरना और विशेष करके दगान होना, बर्तन गिरना, ये सारे कार्य हो रहे हैं। 1.5 साल से अभी ये ब्लास्टिंग हो रहा और हम बता रहे, उनको रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं हम कि ब्लास्टिंग कम करो करके, लेकिन वो ब्लास्टिंग कम करने का सिर्फ आते दिखाते और कुछ बताते, हमको बताते कि हम अपने डिपार्टमेंट वाले को बताएंगे, उनको वाइब्रेशन कम करने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो कम करने का नाम ही नहीं है। और पत्थर भी गिर रहा, घर के बाहर भी रहे तो हमको डर है और घर के अंदर भी रहे तो हमको डर है। और पिछले टाइम पे फरवरी 2 तारीख को मेरे घर के ऊपर पत्थर गिरा और जल्दी से वो ठीक करवाए, लेकिन वो भी ढंग का नहीं करवाया। और वो क्या बोले, मीडिया को मत बताओ, हम आपका कर देंगे और दूसरे दिन से ब्लास्टिंग कम करेंगे, लेकिन ब्लास्टिंग कम करने का नाम ही नहीं है। और इतना ब्लास्टिंग हो रहा, हमको बहुत तकलीफ हो रहा। इसके लिए ये डबल सेल वाले हमारे घरों के हमको बिजली भी बराबर नहीं देते और सवेरे 6 बजे जाके 1-1:30 बजे तक देते लोड शेडिंग। और हमको इतना तकलीफ हो रहा कि हमारे बारे में थोड़ा, हमारे बस्ती के बारे में हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना। सबेरिया जी आए हमारे बस्ती में, वो क्या बोल रहा है, हम उसका वाइब्रेशन कम करवाएंगे और आपका रिपेयरिंग कम करवाएंगे करके बोला। रिपेयरिंग करके रिपेयरिंग करके बताएंगे, करवाएंगे करके बोला, लेकिन हमको सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि उनके बातों पे हमको विश्वास नहीं है। दगान हो रही ना, पूरा घर हिल जा रहे, घर के बर्तन तक गिर जा रहे। या देखो इतना बड़ा उस दिन पत्थर गिरा, अगर कोई इंसान के ऊपर गिर रहा तो मर जा रहा था। बकरे आए, कुत्ते, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे साहब? और इनको बताए तो ये बोल रहे कहीं भी जाओ, अतिक्रम का जगह है, कहाँ जाएंगे हम? इतने साल से रह रहे, अभी 80 साल हो गए।